Good morning, friends. Today I am here with Water, a Precious Resource, Part 2 of 7th Standard. In this session, we will discuss about water table, infiltration, groundwater and aquifer, depletion of water table. So let us start the session. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर टेबल. आपको ध्यान में होगा कि अगर हम खोदते हैं, हाँ, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ की हमें पानी मिलता है ना. कुआं खोदते या ट्यूबवेल लगाते, हैंडपंप लगाने के लिए खोजते, ड्रिल करते, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जो कि रॉक्स के गैप में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है. तो वो जो अपर लिमिट ऑफ द दैट लेयर है जिसमें पानी भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर टेबल. So if we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the spaces between particles of soil and gaps between rocks, they are filled with water, and the upper limit of this layer, क्योंकि उसके नीचे क्या है, पानी ही पानी है, तो the upper layer of this layer is called as water table. अब ये वाटर टेबल क्या है, अलग अलग प्लेस पे वेरी करेगा. अब राजस्थान में जाएंगे तो वाटर टेबल हो सकता है कम मिले, और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ अगर जाएंगे करेंगे डिगिंग करेंगे तो ऊपर मिलेगा. सो वाटर टेबल जो है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना. और ये भी हो सकता है कि इट मे इवन चेंज एट ए गिवन प्लेस. यहाँ पे कुछ है, दूसरे जगह इसी जगह में मान लो हम एक एरिया लेते हैं, तो एक जगह है, प्लेस है, तो वहाँ पे एक प्लेस पे, उस प्लेस के एक जगह पे क्या हो रहा है कि पानी वाटर टेबल ऊपर है, कहीं पे क्या हो रहा है, वाटर टेबल नीचे है, तो वो वेरी करता है. ठीक है. द वाटर टेबल मे बी एट ए डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर और मे बी सेवरल मीटर. अब जैसे मैं एग्जांपल दे, नदी के किनारे, नदी के किनारे ग्राउंड है, वहाँ पे जब आप करेंगे तो 1 मीटर से आप ऐसा सब रेत को हटाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा. सो दैट इज़ द लेस देन ए मीटर. और कभी कभी बहुत नीचे ग्राउंड में जाना पड़ता है, तब हमें वाटर टेबल मिलता है. ये देखिए, ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल. बेल है एक डाला, ठीक है, सरफेस है, और देखिए वहाँ पे वाटर टेबल मिला. तो जो सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज वाटर टेबल. यहाँ तक है पानी, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है पानी. पोरस रॉक सैचुरेटेड विथ ग्राउंड वाटर, ओके, यहाँ नहीं है. तो ये जो एरिया है ये पूरा रीजन है, लेकिन ये जो एरिया हमारा सरफेस वाला है दैट इज द वाटर टेबल. ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है. अब हम पढ़ेंगे इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि जब रेन वाटर और किसी भी सोर्स से वाटर, जैसे रिवर है, पॉन्ड से है, वो सॉइल में सीप होता है, वो जाता है अंदर, और इम्प्टी स्पेस, सॉइल के इम्प्टी स्पेस में या क्रैक्स में भर जाता है ना, बिलो द ग्राउंड. तो ये जो प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इन ग्राउंड इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. यानी पानी ग्राउंड में जाना. कैसे जाएगा, वो सिप होगा, धीरे धीरे करके सोखेगा, एब्जॉर्ब होगा, देन इट विल गो इनटू द ग्राउंड. सो दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. और ये इनफिल्ट्रेशन जितना ज़्यादा होगा ग्राउंड वाटर उतना ही बढ़ेगा. सो द ग्राउंड वाटर दैट डस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस. यानी इनफिल्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो देयर विल बी नो ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड वाटर होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए इनफिल्ट्रेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है. ये देखिए इनफिल्ट्रेशन. Here also you can see the infiltration. Now ground water and aquifer. अब जो पानी वाटर टेबल के नीचे है, वाटर टेबल क्या है, सरफेस, और उसके नीचे जो पूरा पानी है दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर. सो द वाटर बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर. और at places the groundwater is stored between the layers of hard rock below the water table. वाटर टेबल कहाँ है, सरफेस पे है. तो जो प्लेस है जहाँ की ग्राउंड वाटर स्टोर है
हार्ड रॉक के लेयर के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज एक्वीफर. Okay, so water in the aquifer can usually pumped out with the help of tube wells or hand pump. तो एक्वीफर से हम पानी को बाहर ट्यूबवेल या हैंड पंप के मदद से बाहर निकालते हैं. यहाँ देखिए बताया है इनफिल्ट्रेशन. हियर ऑल्सो यू कैन सी वाटर लेवल डिक्लाइंस. क्यों डिक्लाइन होगा, कैसे होगा? जब हमारा एक्वीफर कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, तो वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा. हियर ऑल्सो एक्वीफर एंड वेल. अब हम पढ़ेंगे डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिमांड ऑफ वाटर, वाटर टेबल क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है. अगर वाटर को हम सफिशिएंटली रिप्लेनिश नहीं करें, यानी उसे हम फिर से रिसाइकल नहीं करें, तो वाटर टेबल हमारा डे बाय डे क्या होगा, नीचे चला जाएगा. क्योंकि बहुत सारे रीज़न है इसके नीचे क्यों जा रहा है. पहले तो अभी हमने आपको बताया कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बन रही है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो ये सब कॉमन फैक्टर है जिसके कारण कि हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है. और रेनफॉल अगर कम हो रहा है, रेनफॉल कम होगा तो भी वाटर टेबल कम हो जाएगा. और दूसरा है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमें नहीं करना चाहिए, वो है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज on a large scale, and that land is utilized by other means. So whenever we are cutting trees, then you know that when there is tree, then the process of transpiration will occur, and process of transpiration will form the cloud, and cloud will form the rain. So ultimately whenever you are cutting the tree means you are depleting the water table. अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या हो रहा है, उसमें वाटर डिप्लेट हो रहा है. तभी आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में और कहीं भी वन महोत्सव का होता है, वन महोत्सव का कार्यक्रम चलाया जाता है. क्यों चलाया जाता है? ताकि आप कुछ पेड़ों को लगाएं. यहाँ देखिए अगर वाटर डिप्लेट होगा तो क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगा, फिर लोग इधर उधर भटकेंगे पानी के लिए. Lot of lakes and streams are just places where the water tables is at the surface. सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा है, नीचे कुछ पानी है ही नहीं, है ना. तो ऐसे बहुत सारे हैं. ये देखिए, दिस इज ऑल्सो सिचुएशन, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल रिजल्ट्स इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.